जय हिंद दोस्तों, सक्सेस मनिया में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेहद खूबसूरत स्टोरी। ये एक डायडेक्टिक स्टोरी है जिसमें आपको एक बहुत प्यारा मैसेज हम देने वाले हैं। हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले सुनी हुई हो, लेकिन फिर भी दोस्तों ये कहानी हम आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। ये कहानी है एक मुर्गी के बच्चों और चील के बच्चों की। दोस्तों, एक पेड़ पर एक चील ने अपने अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाया। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और कोइंसिडेंटली मुर्गी और चील दोनों ने साथ साथ ही अंडे दिए। जब दोनों ने अंडे दिए, चील को क्योंकि मालूम था कि मेरे जो अंडे हैं वो भी फूटने वाले हैं, उसमें से बच्चे निकलेंगे, तो वो उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करने जैसे ही पेड़ को छोड़कर गई तो एक अंडा जो कि चील का अंडा था, वो चील का अंडा नीचे गिर गया और नीचे जो मुर्गी के अंडे थे उन अंडों के साथ में मिल गया। क्योंकि अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले थे इसलिए किसी को नहीं मालूम पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जब मुर्गी के अंडे जब फूटने शुरू हुए, उसमें से चूजे निकलने शुरू हुए, तो चील का अंडा भी फूटा और उसमें से चील का बच्चा निकला। मुर्गी ने पहले देखा, उसने सोचा कि यार ये बच्चा मेरा कुछ तो अलग है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि हो सकता है एक बच्चा अलग निकल गया हो और उसने उन सभी बच्चों को पालना शुरू कर दिया। अब जो चील का बच्चा था, क्योंकि वो मुर्गी के बच्चों के साथ रहता था, तो वो बिल्कुल चूजों की तरह हरकत करता था। जैसे वो करते थे वो भी वैसे ही करने लगा। एक दिन अचानक से उस चील का बच्चा जो मुर्गी के बच्चों के बीच में था, उसने ऊपर देखा आसमान में, तो उसने देखा कि ऊपर कुछ उड़ता हुआ जा रहा है। उसने अपने भाई बहनों से पूछा कि ये कौन है जो उड़ सकते हैं, हम तो नहीं उड़ सकते। तो चूज़ों ने कहा कि भाई ये जो है चील के बच्चे हैं और ये चील है, तो ये लोग उड़ सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा जो चील का बच्चा था, क्योंकि उसके अंदर चील का खून था इसलिए उसको लगा, उसने पूछा कि क्या हम नहीं उड़ सकते। तो चूजे बोले नहीं, हम लोग नहीं उड़ सकते। उसने कहा ठीक है, और वो ये बात को कहकर चुप हो गया। लेकिन क्योंकि उसके अंदर चील का खून था और उसके अंदर एक इच्छा हुई कि यस मुझे भी उड़ना है, लेकिन वो उस समय चुप हो गया। कुछ दिन बाद फिर से उसने देखा कि चील को उसने फिर से उड़ते हुए देखा, तो उसके अंदर फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो फिर से बोला कि मुझे भी उड़ना है, मुझे भी उड़ना है, मुझे उड़ना है, क्या मैं नहीं उड़ सकता। अब जो चील के जो मुर्गी के बच्चे थे जिनके साथ वो रहता था, जो उसके सो कॉल्ड भाई बहन थे, तो वो फिर से आए। उन्होंने उसे बहुत डांटा, उसकी मम्मी ने भी बहुत डांटा। बोले तुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें बोला ना कि हम लोग नहीं उड़ सकते, क्योंकि हम लोग कौन है, मुर्गी के बच्चे, और हम लोग कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब वो चील का बच्चा फिर से चुप हो गया। लेकिन फिर एक बार उसने फिर चील को देखा, फिर वो जोर से चिल्लाया, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता, क्या मैं नहीं उड़ सकता। और अब आओ देखा ना ताओ देखा, चूजे सारे के सारे आए और उसने उसे बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी और पूरी तरह से उसे सुझा दिया। अब वो बेचारा डर गया, सहम गया, उसने माना, उसे लगा कि हाँ शायद हम लोग नहीं उड़ सकते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब आपके अंदर खून खौलता है तो वो कुछ नहीं समझता। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन उसने फिर से देखा कि चील अब उसके साथ आज उसके बच्चे भी उड़ रहे थे जो छोटे छोटे थे। तो उसके अंदर अब लगा कि भाई मुझे भी उड़ा लो, मुझे भी उड़ा के ले जाओ अपने साथ। लेकिन उसने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है। उसका भाग्य अच्छा था कि उसके भाई बहन और उसके जो भी उसके मदर फादर थे वो सारे के सारे कहीं बाहर दूर गए हुए थे। तो उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा मुझे भी उड़ना है, मुझे भी उड़ना है, मुझे भी उड़ना है। तो जो चील ऊपर उड़ रही थी उसने देखा कि अरे ये तो हमारे ही में से एक बच्चा है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे, यहाँ तो मुर्गियाँ रहती हैं। उसने क्या किया, उसे उठाया और जैसे ही उसको उठा करके ऊपर ले गए तो वो चील का बच्चा डर गया, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो कभी उड़ा नहीं था। वो डर गया और जो चील थी उसे धीरे धीरे पंजों में पकड़ के ऊपर ले गई, थोड़ा और ऊपर ले गई। अब उसने क्या किया, डर से अपने पंखों को फड़फड़ाना जैसे ही शुरू किया तो चील ने उसको सपोर्ट दिया और धीरे धीरे उसे और ऊपर ले गई और वो उड़ने लगा। उसके पंख फैल गए और वो धीरे धीरे ऊपर फैलने लगा और उसने बहुत ऊंची उड़ान भरी। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी हो सकता है हमने फिर कहा कि आपने सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी से क्या समझ में आता है, मुद्दा ये है दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो कि आज मुर्गियों के बच्चों के बीच में रह रहे हैं, यानी कि उन सामान्य लोगों के बीच में रह रहे हैं, जो हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन जिसके अंदर वो चील का खून है, जिसके अंदर वो कामयाबी की आग है और जिसके अंदर
सफल होने का एक जज्बा है, वो इंसान नहीं रुकता, बस उसको एक मौका चाहिए होता है और जैसे ही मौका मिले आप एकदम से उस मौके को लीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अपने अंदर एक ज़ील पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनबिल्ट होता है, ये बनाया नहीं जा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके अंदर से एक आवाज़ आए कि नहीं, मैं एक आम इंसान नहीं रहना चाहता, मैं आम इंसान में पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन मैं एक खास इंसान बनना चाहता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि आप मुर्गियों में फंसे हुए वही चील के बच्चे हैं जिसके अंदर चील का खून है। यानी उस कामयाब व्यक्ति का खून आपके अंदर है, उस कामयाबी का आपके अंदर एक जज्बा है जो आपको कामयाब बना सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए स्टोरी, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ लेकर के हम आपके पास आएँ। सो आज के लिए अलविदा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।